सो तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो या तो तुम न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले चुके हो या लेने वाले हो, और तुम्हारी इस टाइटल को देख के सुलग चुकी है। लेकिन चिंता मत करो, अभी वीडियो देख के और सुलगेगी, लेकिन लास्ट में मैं बर्फ भी दूंगा। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो इंटरनेट पर हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन कैसे सेट करें, कैसे अचीव करना है। लेकिन मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि वो सब झूठ है। ये सब मिलके हमको पागल बना रहे। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो ये बात मैं कोई ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ। एक रिसर्च के अनुसार सिर्फ 8% लोग ही अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे टिके रहते हैं। मतलब कि बाकी के 92% अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन छोड़ देते हैं कुछ ही दिनों में। और इन 8% में से भी पता नहीं कितने से लोग इसको पूरा कर पाते होंगे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को। क्या 1% से भी कम होता होगा? मेरे को तो लगता है 1% भी नहीं है। और एक रिसर्च में, बस भाई लोगों को समझ में आ गया, आगे बढ़ अब। तो सॉरी इंटरप्शन के लिए, लेकिन वो मेरे अंदर की आवाज़ है जो आ जाती है कभी कभी बाहर। तो मैं ये कह रहा था कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो सेट करते हैं लोग, वो सिर्फ अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए करते हैं। यानी कि नया साल, नया जोश। लेकिन आपको भी पता है वो जोश ठंडा ही हो जाता है कुछ दिनों बाद तक। तो कहने का मतलब कि यार अगर कुछ करना ही है तो न्यू ईयर तक का वेट क्यों कर रहे हो? अभी करो ना उसको। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम कोई नौकरी कर रहे हो और तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा नौकरी करने में, है ना, साल भर हो गया, तो तुम ये कोई मुहूर्त लगा के थोड़ी बैठोगे कि भाई न्यू ईयर आएगा रिजाइन मार के चल दूंगा मैं। तो भाई ऐसे काम नहीं होता इस दुनिया में। तुम्हें पहले ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके तुम रिजाइन मार पाओगे। और भाई खुद से झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें भी पता है इतने सालों से जो तुमने आदतें पाली है वो एक दिन में तो जाने वाली नहीं है। तो टाइम तो लगेगा उसको। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके सोचते हैं कि भाई न्यू ईयर न्यू मी। ये ऐसा नहीं होता। सिर्फ सांप ही है जो अपनी पुरानी चमड़ी उतार के नई चमड़ी पहन लेता है। तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है ये। लेकिन तो भाई तू ही बता दे क्या करें। फिर से सॉरी इंटरप्शन के लिए। तो जो भाई ने पूछा वो मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले वाई ढूंढो अपने रेजोल्यूशन का, मतलब कि रीज़न ढूंढो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन का कि क्यों लेना है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्या ज़रूरत है, क्यों करना है। ये पूछो पहले खुद से। फिर इसका जवाब मिल जाए तब फिर आगे का स्टेप मैं बताता हूँ फिर क्या करना है इसका जवाब मिलने के बाद। तो अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ जिससे आप अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन सेट करके उसको अचीव भी कर सकते हो। और इस टेक्निक का नाम है स्मार्ट गोल सेट करना। यानी कि स्मार्ट यहाँ पे एक्रोनियम है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अपन। तो सपोज करो तुमको 5 किलोमीटर 30 मिनट में भागना है, उस लेवल तक अपनी फिटनेस को ले जाना है। तो ये हो गया स्पेसिफिक गोल। अब लोग पता है गलती यहाँ पे ही करते हैं कि गोल अपना एकदम वेग बना लेते हैं, कोई इनडेफिनेट गोल बना लेते हैं। जैसे कि नए साल में मुझे वेट कम करना है। अब भाई कितना वेट कम करना है, क्या ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है, क्यों करना है वेट कम? कुछ ही नहीं, वेट कम करना है बस। अब दूसरा है मेजरेबल। यानी कि अगर तुम्हें 5 किलोमीटर 30 मिनट में भागना है तो उसके लिए पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर कितनी देर में भागते हो तुम। तो वो चीज़ तुम्हें मेजर करनी है हर हफ्ते, जिससे कि तुम अपने टारगेट गोल तक पहुंच सको। यानी कि अगर मान लो तुम 1 किलोमीटर अभी 10 मिनट में भागते हो तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा कि 1 किलोमीटर में 6 मिनट में भाग जाऊं। और उसकी प्रोग्रेस तुम ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो हर हफ्ते। अब तीसरा वर्ड है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब क्या कि तुम्हारे पास एक कोई प्लान होना चाहिए इस गोल को पूरा करने के लिए। ऐसे नहीं कि गोल सेट कर लिया और कोई प्लान ही नहीं बनाया। प्लान होना चाहिए एकदम कि भाई तुम क्या ट्रेनिंग प्रोटोकॉल करोगे, कितने टाइम तक उसको फॉलो करोगे जिससे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए तुमको पहले छोटे छोटे अपने गोल्स हैं, जो माइक्रो गोल्स हैं, उनको पहले अचीव करना पड़ेगा जिससे कि तुम बड़ा गोल अचीव कर सको। तो चौथा वर्ड है रेलेवेंट। यानी कि जो गोल तुम अभी सेट कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से सही होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि भाई तुम अगर मान लो तुम क्लास के बहुत ही नल्ले बच्चे हो, तुम्हारे मार्क्स ही नहीं आते, तुम बिल्कुल बॉटम में से आते हो, है ना, क्लास के नीचे के हिस्से के स्टूडेंट हो तुम, और तुमने भाई गोल सेट कर लिया आईएएस का, है ना। अब पहले मेरी बात सुन लो, इस पे पहले वो चिढ़ मत जाना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कर नहीं सकता, भाई डफोर भी जो है वो कर सकता है, भाई डफोर है जो है। लेकिन भाई उसके लिए पहले तुम्हें और भी बहुत सारे गोल अचीव करने पड़ेंगे। मतलब कि वही जो मैं अभी कह रहा था, माइक्रो गोल्स अचीव करने पड़ेंगे और फिर तुम तैयार हो पाओगे आईएएस बनने के लिए। यानी कि जो अभी तुम कर सकते हो ना, वही गोल सेट करो। तो पांचवा है टाइम बाउंड, विच इज प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यानी कि डेडलाइन रखो अपने गोल की जो भी सेट करा है,
कि मुझे ये गोल 6 महीने में अचीव करना है, 1 साल में करना है, 3 महीने में करना है, जो भी है उसका डेडलाइन रखो। अगर डेडलाइन नहीं होगी ना तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर ही नहीं होएगा उसको पूरा करने का, जो कि आपके गोल अचीव करने के बीच में आ सकती है ये चीज़। तो ये होते हैं स्मार्ट गोल्स सेट करने के नतीजे, जिससे कि आप अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन अचीव करने में सक्सेस पा सकते हो, जो कि तुम्हारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन से काफ़ी अच्छा है, जो कि तुम 2-3 दिन बाद भूल भी जाओगे न्यू ईयर के बाद। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में ये लिखा है कि हम अगर रोजाना 1% बेटर करने की कोशिश करें ना पिछले दिन से, तो वो ओवर टाइम कंपाउंड होकर तुम्हें बड़े रिजल्ट देगा। यानी कि तुम छोटी छोटी आदतें अपनी सुधारोगे ना, एकदम से बड़ा चेंज नहीं लाके एकदम छोटी छोटी चीज़ें अपनी सुधारोगे, ओवर टाइम वो छोटी चीज़ें आपके बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट करेगी। तो अगर तुम्हें मौका मिले इस किताब को पढ़ने का तो ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है ये। और सबसे लास्ट में एक सपोर्ट सिस्टम अपना बनाओ, यानी कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी है तुम्हारे आसपास सर्कल में, उनका सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए होगा, क्योंकि किसी दिन आपको फील नहीं होगा अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो आपके लिए होने चाहिए, आपको पुश करने के लिए उस डायरेक्शन में, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा सपोर्ट सिस्टम तो मेरी फैमिली है और स्पेशली मेरी बहन। तो आप भी कोई ढूंढो जो आपका सपोर्ट हो, एकदम पूरे तरीके से आपको सपोर्ट करे। तो इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, और अपने गोल्स अचीव करते रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।